नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरोपी उमेश राउत गिरफ्तार। बम की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। बिहार का सबसे बड़ा स्टार्टअप और एमएसएमई इवेंट बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 5 अगस्त तक ज्ञान भवन में बिजनेस महाकुंभ। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा, नहर में गिरी श्रद्धा से भरी बोलेरो, 11 की मौत, मृतकों में 9 लोग एक ही परिवार के। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद, भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कश्मीर के अखल में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन, 2 आतंकी ढेर, 2 की सर्चिंग जारी। तलाशी अभियान के दौरान 2 जवान घायल। और मध्य प्रदेश में 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। वाराणसी प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा से खबर है, जहां बरसात में सही जल निकासी न होने के कारण आधा दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, सैकड़ों एकड़ भूमि में जल भराव के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। सेम की समस्या से जूझ रहे इन गांवों में बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण हालत बिकट है। ग्रामीणों के सामने अनाज और पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। फतेहाबाद विधायक ने प्रभावित गांवों का दौरा कर सरकार से जल निकासी प्रबंध करवाने की मांग की है। जिले में हुई बरसात से जहां लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों के सामने अनाज और पशुओं के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। बरसात का पानी की निकासी का प्रबंध न होने के कारण जिले के इन गांवों में सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। तो जी देखो, ये कि अभी तक 1 एकड़ में ठेके को अलग छोड़ दें तो उसके ऊपर बुआई का, जुताई का, बिजाई का लगभग 15 से 20 हजार रुपए के बीच में खर्चा हो चुका है, जिसमें से ठेका अलग है। 30,000 किसी के पास 30,000 में ठेके पे, किसी के पास 40,000 में, किसी के पास 50,000 में ठेके पे, लगभग 30,000 के नेड़े, 25-30,000 के नेड़े खर्चा आ चुका है। हाँ जी। तो अभी जो है प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन तो यही मांग है जी, कोई जमींदारा ने कोई बुआई बिजाई को कोई मुआवजा वगैरह कुछ दो बने। हालात तो बड़े बुरे हैं किसानों के, लेकिन रेनी सीजन में इतनी बरसात तो अमूमन होती है। अगर हमारी उम्मीदों से ज्यादा बरसात हो जाती तो आज पता नहीं कौन सी भयावह स्थिति होती। थोड़ी सी बरसात होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो ये इस सरकार का असफलता का जीता जागता सबूत है। सरकार को तुरंत जल भराव का प्रबंध करना चाहिए ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके, और हाथों हाथ इसकी स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए। अभी एसडीओ इरिगेशन और सिविल डिपार्टमेंट से भी एसडीओ साहब आए हुए हैं, तो पूरा पानी का चित्र इन्होंने देख लिया। अब इसको तुरंत इसका अल्टरनेट हमने निकाला है कि इस पानी को लिफ्ट करके हम सिरसा मेजर में डालेंगे, तो उनके साथ हम सर्वे करेंगे। अब तो एक तो ढिंगसा रोड के ऊपर इनको 1-2 कनाल जगह का प्रबंध करा के दे रहा हूँ मैं, तो पहले 2 किलोमीटर पर पहली लाइन से वहां पानी डालेंगे, वहां से लिफ्ट करके हम सिरसा मेजर में डालेंगे। ये जी अभी हमने देखा है यहाँ पे 200-250 एकड़ में 2 से 2.5 फुट पानी खड़ा है। इसके लिए हम जो नियर बाय सिरसा मेजर ब्रांच में डीवाटरिंग का प्रपोजल कर रहे हैं, या मैकेनिकल एसडीओ के भी आए हुए हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पाइपलाइन डलवाएंगे। आगे 2-2 किलोमीटर में 2 लिफ्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद हम सिरसा मेजर में आउटफॉल करवा देंगे। यानी कि समस्या का हल जल्दी हो सके। हाँ जी, जल्दी करवाएंगे। आपका क्या नाम है, क्या पोस्ट है? प्रवीण कुमार, एसडीओ इरिगेशन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां पखांजूर ब्लॉक के पीवी 15 गांव में शासकीय जमीन पर सरपंच द्वारा घर बनाने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गांव की एक महिला ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का दावा है कि सरपंच ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा ही नहीं किया, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया है। महिला के पति ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत में दावा किया गया है कि संबंधित जमीन का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने को डरा धमका रहा है। सर, पीवी 15 नंबर गोविंदपुर में एक शिकायत किया गया था, जिसमें चुनाव संबंधित सरपंच द्वारा दस्तावेज को लेकर बातचीत कही गई थी, और उनके शासकीय भूमि पर कब्जा को लेकर भी एक सवाल उठाया गया था। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है सर? गोविंदपुर में एक चुनाव याचिका दायर की गई है, जिसमें जो सरपंच हैं
उनके खिलाफ अतिक्रमण के आधार पे उनको योग्य घोषित करने के लिए ये चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई है और इसमें भी न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है और इसमें आगे जांच कर उचित कार्रवाई किया जाएगा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां कुकिंग गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है। गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत 888 रुपये तय है, लेकिन होम डिलीवरी शुल्क जोड़कर उपभोक्ताओं से 924 से लेकर 930 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यहां तक कि गोदाम से खुद सिलेंडर ले जाने वाले उपभोक्ताओं से भी पूरी राशि ली जा रही है। मोभटा रोड स्थित भारत गैस एजेंसी में 924 रुपये की रसीद देकर 930 रुपये लेने की शिकायत सामने आई। उपभोक्ताओं द्वारा विरोध जताने पर सिलेंडर देने से मना कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता डरकर पूरी राशि चुकाने को मजबूर है। शिवसेना के जिला प्रभारी रामराज शास्त्री ने बताया कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और वितरण स्थल बार बार बदले जा रहे हैं। जिला सचिव बेमेतरा शिवसेना की आज हर एक महिला मन के शिकायत हमन ला आए है भारत गैस एजेंसी बेमेतरा के, जेन हमन ला सही मायने से दिया जाए। ओमन की थे कि एक महीना चला नहीं बरोबर गैस है तो ओला रहा नाप तोल के दिया जाए। ये टंकी ना एक महीने भी चल नहीं पाता है, खत्म हो जाता है, नाप तोल कर दिया जाना चाहिए। और हम लोग अभी फोन पे किए हैं तो वो 930 बता रहे हैं, लेकिन नियम तो 924 का है, तो 6 रुपये वापस करना चाहिए ना भाई। और टाइम तक पूर्ता समय पर पूर्ता नहीं है और बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद सेन, आप देख रहे हैं के न्यूज। लगातार मुझे पब्लिकों के द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है और गैस एजेंसी द्वारा लगातार मनमानी किया जा रहा है और यहाँ तो 2 दिन 3 दिन काफ़ी लंबी लाइन लगाकर उपभोक्ताओं को गैस टंकी प्रदान किया जाता है। इसको लेकर शिवसेना रोड पे है। चलिए हम बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से लगातार आम पब्लिक का शिकायत मिल रही है, गैस को लेकर क्या कहना चाहिए? आपको शिकायत मिल रही थी, मेरे आसपास पड़ोसी भी शिकायत कर रहे थे कि महाराज जी गैस सिलेंडर जाने जाते हैं, मिलता नहीं है, मिलता भी है तो 924 रुपया हम देते हैं तो वापस 6 रुपये वापस नहीं करते हैं। हमारे आसपास के पड़ोसी शिकायत कर रहे थे, साथ ही साथ विधायक भवन गए थे, विधायक पहले वहाँ भी कुछ शिकायत कर रहे थे कि महाराज जी मनमानी हो रही है विक्रम गैस एजेंसी के द्वारा। मेरा यही कहना है, आपको शहर का सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है। आपकी बकौती नहीं है भारत गैस, आपकी एजेंसी आपको एजेंसी दी गई। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसका ग्राहकों का ग्राहकों का शोषण करेंगे। और यदि यही चलता रहा, यही प्रक्रिया रही, तो शिवसेना का स्वरूप सभी जानते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि शिवसेना जिला प्रभारी ने गैस एजेंसी पर डायरेक्ट बोला गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर अपना सुधार नहीं आने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन बेमेतरा जिला में जिस तरह से देखा जा रहा है, भारत गैस एजेंसी का जिले में लगातार इनका जो मनमानी चल रहा है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा से अहम खबर है, जहां सिरोज नगर में पहली बार बालक बालिकाओं की कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बालक बालिकाओं ने, आपको बता दें, छोटे छोटे कांवड़ियों का रूप लेकर कांवड़ यात्रा निकाली है। प्रमुख मार्ग पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया कांवड़ियों का। 7 से 15 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं ने कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें बालक होने का आपको बता दें, बालिकाएं सर पर कलश रखकर धार्मिक गीत गाती नजर आ रही थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुरैना के उरहेड़ी गांव में जुए के अड्डे का पुलिस ने छापा मारा। इस जुए के अड्डे पर 8 जुआरी इस दौरान गिरफ्तार किए गए। लाखों की नकदी और वाहन बरामद हुए। मुरैना के बाग चीनी थाना क्षेत्र अंतर्गत उरहेड़ी गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से चल रहे जुए के अवैध अड्डे पर एसडीओपी के नेतृत्व में गोपनीय ढंग से छापा मारा गया, जिसमें मौके से 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से 4,29,000 नगद, 52 ताश की गड्डियां, 13 मोटरसाइकिल और 7 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। ये कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय तरीके से की गई, जिसकी जानकारी स्थानीय थाना प्रभारी और टीम को पहले से नहीं थी। यही प्रकरण
यही कारण है कि थाना प्रभारी कार्रवाई के कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंचे, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। इस इलाके में लंबे समय से जुए का काला कारोबार चल रहा था और आसपास के कई इलाके के जुआरी यहां जुआ खेलने बड़ी तादाद में पहुंचते थे। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस जुए का संचालन कौन कराता था, इस अड्डे का सरगना कौन था, इस काले कारोबार को किसके संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा था। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां धड़ल्ले से आपको बता दें धल्लेके गांव में कांग्रेस नेता ठाड़ा सिंह जोहल पर एक महिला कर्मचारी ने मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया। घटना प्राइवेट ऑफिस के बाहर हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों ने ठाड़ा सिंह की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि नेता ने बिना किसी वजह के हमला कर दिया। साथ ही दावा किया कि आरोपी पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। युवती ने कांग्रेस नेतृत्व से आरोपी को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका ईजाद कर लिया है। टैंकरों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक पकड़े गए टैंकर में पेट्रोल भरने के चैम्बर की जगह शराब छिपाने के लिए छोटे छोटे डिब्बे बनवाकर रखे गए थे, जिसमें छिपाकर तस्करी का शराब की खेप आपूर्ति के लिए गंतव्य के लिए परिवहन की जा रही थी। पुलिस ने बाबरी बाईपास के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान टैंकर से शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए चालक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को टैंकर चालक से चंडीगढ़ मार्का 41 शराब की पेटियां बरामद हुई। मानयोग एसएसपी साहब गुरदासपुर जी ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस संबंधी SHO साढ़े सदर ते स्पैशल ब्रांच के इंस्पैक्टर जसवीर सिंह ने नाका बबरी पास से लाया हुआ सी ते एक टैंकर रोक के चैक किया तो उस 41 पेटियां शराब मैकडावल बरामद हुई, जिस ते थाना सदर में FIR लॉन्च कर ली गई है। दोषी को ट्रक ड्राइवर में गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां आपको बता दें सुल्तानगंज थाना पुलिस को शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई करने में सफलता मिली है। नवादा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब, देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। पुलिस टीम ने शराब तस्करी के आरोप में मणिकुमार उर्फ सीटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किसी ने SSP को शराब तस्करी कर ले जाने की गोपनीय जानकारी दी थी। इस पर गुप्त विभागीय अधिकारी ने DSP नवनीत कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर ऑपरेशन संचालन की कमान सौंपी। उन्होंने थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार और SI संजय कुमार व प्रणव कुमार सहित अन्य जवानों को साथ लेकर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से मैजिक मोमेंट की 375 ml की 40 बोतलें, रॉयल स्टेक की 17 बोतलें, ब्लेंडर प्राइड की 12 बोतलें, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। सूचना प्राप्त हुई कि नवादा निवासी सीटू यादव ब्रांडेड अंग्रेजी शराब का कारोबार अपने घर से कर। उप सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सुल्तानगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए हम लोगों ने इस सूचना के सत्यापन के लिए अग्रतर कार्रवाई हेतु कहा निर्देशित किया गया। इसके आलोक में नवादा निवासी मणि कुमार उर्फ सीटू यादव के घर की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की गई। तो इसी क्रम में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति भागने लगा, तो उसे जो सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लेकर उसका नाम पता पूछा गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर साहिबगंज से है, जहां मालदा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता रविवार को एक दिवसीय निरीक्षण करने यहां रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचते स्थानीय रेल अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। DRM ने स्टेशन परिसर में अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर टीन शेड से पानी टपकता पाया गया। इसी तरह अन्य खामियां भी उजागर हुई, जिस पर मंडल प्रबंधक ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। DRM ने स्पष्ट हिदायत दी है कि स्टेशन परिसर को जल्द से जल्द साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। निर्माण कार्य करा रही एजेंसी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेसिकली हम साहिबगंज स्टेशन पे
जो अमृत भारत का जो कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करने के लिए और ये देखने के लिए कि और कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें फेज़ 2 में इसमें देनी है। रिएक्शन में सर क्या फेज़ 2 में जो कार्य यहाँ पे रह गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का सरफेस रह गया है, शेड्स का एक्सटेंशन जो है वो रह गया है, प्लस वाटर बूथ की फैसिलिटी, प्लस और भी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ जो हम लोगों को फीडबैक के माध्यम से मिलेंगी और जो हमें लगेगा कि यहाँ के यात्रियों के लिए ज़रूरी है तो हम सब इसमें। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां डिप्टी सीएम का प्रयागराज का कल अहम दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ राहत कार्यों को लेकर कैंप का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम निरीक्षण करेंगे। कल अहम दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम करेंगे निरीक्षण। बाढ़ राहत कार्यों को लेकर कैंप का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी ने टीम 11 गठित की है। बाढ़ राहत के लिए ग्राउंड जीरो पर टीम योगी उतरी है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहेगी और रात्रि विश्राम भी करेगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जनधन की सुरक्षा सर्वोपरि है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की एक टीम के साथ पीएससी की 2 टीमें भी तैनात की गई हैं। 1375 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जालौन में 62 नाव, 31 मोटर बोट लगाई गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में करीब 27 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं। औरैया में 26 नाव और मोटर बोट लगाई गई हैं। करीब 9 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं। हमीरपुर में 8 नाव और मोटर बोट लगाई गई हैं। करीब 17 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं। 1330 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आगरा में 2 नाव और मोटर बोट लगाई गई हैं। करीब 47 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई। मिर्जापुर में 7 नाव और मोटर बोट का इस्तेमाल किया गया। वाराणसी में 23 नाव और कानपुर देहात में 30 नावों को लगाया गया। बलिया में 10 नाव, बांदा में 43 नावों को लगाया गया। बलिया में 5 और बांदा में 47 बाढ़ चौकियों को स्थापित किया गया। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। प्रदेश में खराब मौसम। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। कई जगह गिरी आकाशीय बिजली। प्रदेश में मौसम खराब है, आकाशीय बिजली कई जगह गिरी है, इसकी खबर सामने आ रही है। आंधी तूफान से कई जगह नुकसान की भी संभावना जताई गई है। तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 12 लोगों की मौत हुई है। आंधी तूफान और बारिश से मौसम खराब होने से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में जान माल की हानि से अत्यंत दुखी प्रधानमंत्री। तो ये गोंडा की घटना का पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया था। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां छतारी क्षेत्र के बुढ़ासी गांव में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में पंचायत हुई है, जिसमें किसानों की यूरिया खाद की समस्या पर विचार किया गया है। वक्ताओं ने उर्वरक संकट का समाधान न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। किसानों ने बताया कि गांव की किसी भी समिति पर यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि प्राइवेट दुकान मनमानी कीमतें वसूल कर किसानों का लगातार शोषण कर रहे हैं। संगठन अध्यक्ष ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि 2 दिन के भीतर यूरिया खाद की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो आंदोलन की रूपरेखा तय कर किसान आंदोलन को छेड़ेगा। पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों सहित ग्रामीण, खासकर खेतीहर मजदूर शामिल रहे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के क्षेत्र के काफी किसानों ने मुझे एक पत्र भी सौंपा है अपना प्रार्थना पत्र के रूप में कि यूरिया की कमी है। इसलिए कमी है कि बुलंदशहर से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, तो यहाँ के किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। AR कोऑपरेटिव
जिला कृषि अधिकारी कान खोलकर सुन ले, या इस क्षेत्र में 2 दिन के अंदर यूरिया की पूर्ति नहीं हुई। और लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इलाज, आपको बता दें लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी कल से करेंगे मंडलों का दौरा। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी कल से करेंगे मंडलों का दौरा। पहले दिन सहारनपुर मेरठ मंडल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल से मंडलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। विधायकों सांसदों के साथ मंडलवार मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, विधायकों सांसदों के साथ मंडलवार मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। कल से मंडलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी सोमवार को मेरठ में करेंगे रात्रि प्रवास। 5 अगस्त को होगा अलीगढ़ और आगरा मंडलों का दौरा। 5 अगस्त की शाम भी वापस लखनऊ लौटेंगे सीएम। सीएम योगी कल से करेंगे मंडलों का दौरा। और एक और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अगली अहम खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक खत्म। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बैठक में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री की बैठक समाप्त हुई है। मुख्य सचिव बैठक में शामिल रहे हैं। डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुख सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। कानून व्यवस्था के साथ बाढ़ बिजली की समस्या की समीक्षा हुई। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक खत्म हुई है। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए। कानून व्यवस्था के साथ बाढ़ बिजली की समीक्षा हुई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। इलाज के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचने वालों को अब इलाज में लापरवाही की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 3 को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला एआई तकनीकी से लैस वार्ड होगा, जहां मरीजों की हालत पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इस वार्ड में 10 बेड्स को हाईटेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जो मरीज की तबीयत बिगड़ते ही नर्स, डॉक्टर और स्टाफ को तुरंत अलर्ट भेजेगा। साथ ही बताएगा कि अलर्ट जारी होने की कितनी देर बाद मौके पर कौन स्टाफ पहुंचा और मरीज का क्या इलाज किया। इस तकनीकी से न सिर्फ मरीजों को सही समय पर इलाज मिलेगा, बल्कि लापरवाही करने वाले स्टाफ की जवाबदेही भी तय होगी। यानी अब इलाज में लापरवाही करने वालों पर पक्के सबूत प्राप्त होंगे, जिससे दोषी ठहराकर दंडित करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। आपको बता दें कि इस वार्ड में क्रिटिकल मरीजों को रखा जाएगा, जिनकी तबीयत दिन के बजाय रात के समय अधिक बिगड़ने से केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये पूरा सिस्टम CSR फंड से तैयार किया जाएगा और आगे चलकर इसे कॉलेज के अन्य वार्डों में भी लागू करने की योजना है। AI वार्ड जो है वो वार्ड नंबर 3 में बनने जा रहा है। CSR फंड से 10 बेड जो है इक्विप होंगे उस स्पेशलाइज्ड मैट्रेस से, जिसमें कि कई सेंसर्स लगे हुए हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहले ही अगर मरीज की स्थिति गंभीर होती है, पहले ही पता चल जाएगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जो रात में ड्यूटी पे है, वार्निंग बेल बजेगी, जिससे कि रात में कई बार कम स्टाफ होता है या स्टाफ उतना इतने सारे पेशेंट्स पे एक साथ नहीं फोकस कर पाता, लेकिन उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि वार्निंग बेल बजेगी। किसी भी मरीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वार्निंग बेल बजेगी। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। कानपुर के नरवल सरसौल ब्लॉक के लक्ष्मणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल को तुसौरा प्राइमरी में विलय कर दिया गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा शिक्षा की चौपाल लगाकर सरकार द्वारा विलय किए जा रहे विद्यालयों के संबंध में आक्रोश जताया गया। ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों के साथ स्कूल बचाने जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। कार्यक्रम स्थल से लगभग 500 मीटर दूर प्राइमरी विद्यालय गेट के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ प्रभावित गांवों का कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी जयवीर सिंह ने दौरा किया है। बाहा विधायक रानी पच्छालिका सिंह भदावर भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह एवं विधायक बाहा रानी पच्छालिका सिंह ने बाहा के गांव भगवानपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री वितरित की। जरूरतमंदों से सीधा संवाद किया। डीएम आगरा भी साथ में मौजूद रही। राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदा की जब कहीं कोई स्थितियाँ परिस्थिति आती है तो उसमें जो भी पीड़ित होते हैं उनको तत्काल राहत पहुँचाने के लिए लगातार संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। कल शाम को ही यह तय किया गया कि सारे अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित गाँव हैं वहाँ स्वयं प्रभारी मंत्री या अन्य मंत्रियों को लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि स्वयं जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच में जाएंगे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां संदीपन घाट थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से एक घायल युवक की जान चली गई। जिंदा युवक को अस्पताल ले जाने के बजाय एम्बुलेंस कर्मी सुनसान स्थान पर फेंक कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसपी राजेश कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। जांच में सीसीटीवी कॉल डिटेल और मुखबिर की मदद से एम्बुलेंस स्टाफ को गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा कि लोक सेवा में लापरवाही अब अपराध में बदलेगी। थाना संदीपन घाट क्षेत्र में 31 जुलाई को सुबह करीब 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का बेहोश हालत में मिला था, जिसको तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई और तो पाया गया कि इस अज्ञात व्यक्ति जो बेहोशी की स्थिति में था उसको एक एम्बुलेंस द्वारा वहां डाला गया था। चंबल नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि ने पारपट्टी क्षेत्र के पछाई गांव बसवारा सहित कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक सरिता भदौरिया ने खुद गांव पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत कार्यों की निगरानी की है। विधायिका ने जिलाधिकारी इटावा के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की है। सामग्री में सूखा राशन, पीने का पानी, जरूरी दवाइयां और कपड़े शामिल रहे। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। विधायक सरिता भदौरिया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर जिले में राहत और बचाव कार्य प्राथमिकता पर चल रहे हैं। प्रभावित इलाकों में नाव और राहत कैंपों की व्यवस्था कराई गई है। संबोधन में सरिता भदौरिया ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अन्य लोगों को भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में 5 अगस्त को अवध मॉल में राम मंदिर आंदोलन पर बनी फिल्म 695 रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म पहले भी एक बार रिलीज हो चुकी है और अब इसे दोबारा प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म का नाम 695 3 महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़ा है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन। फिल्म में राम मंदिर आंदोलन की 500 सालों की गाथा दिखाई गई है। मुख्य भूमिका अरुण गोविल ने निभाई है, जबकि बाबा अभिराम दास की भूमिका में बाबा अभिराम दास के जीवन को दर्शाया गया है। मोहन जोशी और गोविंद नामदेव ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि फिल्म 5 अगस्त को भूमि पूजन की सालगिरह पर ही रिलीज की जा रही है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत जरूर करेंगे। अगली खबर का, अयोध्या के गद्दोपुर इलाके में लखनऊ और आपको बता दें प्रयागराज रेल लाइन के बीच रेलवे बाईपास के निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लोगों का आरोप है कि इस बाईपास से उनके घर और जमीनें प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण भारी आक्रोश है ग्रामीणों में। आज इस आंदोलन में सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया और उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की बात कही। सांसद अवधेश प्रसाद से बात कर मुद्दा संसद में उठाने का भी भरोसा दिया गया। स्थानीय लोगों की मांग है कि रेलवे बाईपास का मार्ग ऐसा बदला जाए जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने सही मार्ग चयन नहीं किया है, उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। गद्दोपुर है, वर्तमान में लाला लाजपत नगर वार्ड है, अब ये नगर निगम में आ गया है, तो लाला लाजपत नगर वार्ड है और इसके पीछे जो पहले अब्बू सराय था वो महाराणा प्रताप वार्ड है। इन दोनों वार्डों से नई रेलवे लाइन निकालने की योजना रेल मंत्रालय ने बनाया है। मकान है ये 100 साल से।
हो क्या रहा है, क्यों आप क्या मामला क्या मामला ये है कि यहाँ से और रेल मंत्री से मिलकर ये आश्वासन न हो जाए कि अच्छा ये जैसे रेलवे लाइन से उकर दें, कोई और का मकान है 100 साल से। आप बताइए हो क्या रहा है, क्यों आप क्या मामला क्या मामला ये है कि यहाँ से और रेल मंत्री से मिलकर ये आश्वासन न हो जाए कि अच्छा ये जैसे रेलवे लाइन से उकर दें, कोई और का मकान है 100 साल से। आप बताइए हो क्या रहा है, क्यों आप क्या मामला क्या मामला ये है कि यहाँ से और रेल मंत्री से मिलकर ये आश्वासन न हो जाए कि अच्छा ये जैसे रेलवे लाइन से उकर दें, कोई और का मकान है 100 साल। आप बताइए हो क्या रहा है, क्यों आप क्या मामला क्या मामला ये है कि यहाँ से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शाहजहांपुर से, जहां पवित्र सावन माह के दौरान आज शहर में शिव भोले की भक्ति भाव से धूमधाम के साथ भव्य बारात निकाली गई। बीते 30 वर्षों से इस परंपरा का लगातार निर्वहन हो रहा है, जिसमें इस वर्ष भी श्रद्धालु उत्साह के साथ शामिल हुए। कई किलोमीटर लंबी बारात में कई देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल हुई। साथ ही भक्तगण डीजे की धुनों पर शिव भक्ति में मस्त होकर थिरकते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जगह जगह स्त्री पुरुष शिव बारात में शामिल बारातियों पर पुष्प वर्षा करते रहे। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों ने भंडारा आयोजित कर सभी के बीच फल प्रसाद, जलपान, भोजन और पानी आदि का वितरण किया। शिव बारात निकाले जाते समय शहर में बम बम भोले और हर हर महादेव की जय घोष सुनाई दी। कौशाम्बी के मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में रविवार की सुबह तेज बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे में महाराज दीन रैदास की पत्नी प्रेमा देवी 55 वर्षीय और बेटी साधना 19 वर्षीय मलबे में दब गई, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान प्रेमा देवी और साधना की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी आराधना 17 साल की उम्र है, जिसकी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घटना की जांच की जा रही है। गांव में फिलहाल शांति बनी हुई है। कानपुर से अगली खबर, जहां पहलगाम अटैक में मारे गए मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ऑपरेशन महादेव को लेकर मृतक के परिजनों से वार्ता की। पीड़ित परिवार को मृतक शहीद के परिवार का दर्जा दिए जाने की बात कही। मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी आए हुए थे और उनके आने का मैंने आभार व्यक्त किया। वो शुभम 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें मेरा पुत्र शहीद हुआ था, शुभम सांत्वना के लिए आए थे। मैंने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने देश की संसद में जिस तरह जो हमारी मांग लगातार 3.5 महीने से चल रही है उसको उठाने का काम जो किया है, उसके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। कुछ नौकरी की बात रखी गई है, कोई नौकरी की बात अभी हमारी जो भारत सरकार से मांग है वो शहीद के दर्जे की मांग है। पिताजी से मुलाकात हुई और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा भी हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष सब ने अपनी बात रखी। मैंने भी वहाँ पे बात कही थी कि सारे पीड़ित परिवारों की एक ही मांग है, जो लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। शुभम के पिताजी की भी यही मांग है कि जो दुखद घटना हुई उसकी भरपाई तो जीवन भर नहीं हो सकती, वो खालीपन तो जीवन भर रहेगा, उसका दर्द, उसका दुख हमेशा रहेगा। खबर उन्नाव से, जहां कांग्रेस आयोजित बौद्धिक सम्मेलन एवं सदस्यता समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश शुक्ला अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को हाईजेक कर लिया है। चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में है और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है और जनता की आवाज़ उठाते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी पूरी कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राय ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन सृजन में जुटी है। साथ ही दावा किया कि 2027 विधानसभा की चुनाव
चुनावी तैयारियां अभी से लगभग पूरी कर ली गई हैं। मोदी सरकार पर हमलावर होकर उन्होंने भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया हुआ है। जिस तरीके से पूरी तरीके से उस सिस्टम को आज आप देख सकते हैं कि अपने दबाव में लिया हुआ है। आज वही चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग के आयुक्त PN सेशन साहब हुआ करते थे, पूरे एक चुनाव का एक माहौल था, चुनाव आयुक्त का एक जलवा हुआ करता था, आज उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। उस चुनाव आयोग के बारे में तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल जी निश्चित तौर से इसके मोर्चे के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तरीके से जो आज सरकार के दबाव में ये आयोग काम कर रहा है, हम निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ अपने नेता आदरणीय राहुल जी जो उन्होंने बात उठाई उसका हम समर्थन करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चकेरी के दहली सुजानपुर में चोरों ने लेबर इंस्पेक्टर के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत 6.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान घर में रहने वाली लेबर इंस्पेक्टर की पत्नी उनसे मिलने के लिए नोएडा गई हुई थी। जानकारी होने पर पीड़िता ने चोरी का मामला दर्ज कराया। चकेरी के दहली सुजानपुर निवासी नीलम वर्मा के अनुसार उनके पति राजकुमार की नोएडा में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती है, जबकि उनके बच्चे कानपुर से बाहर पढ़ाई करते हैं। नीलम ने बताया कि वह बीती 27 जुलाई को पति के पास नोएडा गई हुई थी। 31 जुलाई की सुबह पड़ोस में रहने वाले विनय पांडे ने मेन गेट का ताला टूटा देखकर चोरी की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने शिवकटरा में रहने वाले भाई को जानकारी दी। नीलम ने बताया कि दोपहर में वह घर पहुंची तो अलमारी का लॉकर टूटा पड़ा हुआ था और उसमें रखे 1.5 लाख रुपए और 5 लाख के जेवरात गायब मिले। घर में लगे CCTV कैमरों की जाँच की, जिसमें 3 नकाबपोश चोर कैद हुए हैं। थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां बारिश के चलते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई दौरा किया, जिसमें बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उनका हेलीकॉप्टर उतरा, पुलिस लाइन में उतरा और माधोगढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए वो रवाना हुए। आपको बता दें कि बारिश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन उरई में उतारा गया, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। बाढ़ की जो बाढ़ है अब तो उतरने लगा, पानी उतरने लगा और यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है पूरी। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। साइबर थाना टीम द्वारा एयरपोर्ट पर जॉब लगवाने का झांसा देकर कॉल करके लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार ने किया है। आपको बता दें कि साइबर थाना टीम द्वारा एयरपोर्ट पर जॉब लगवाने का झांसा देकर कॉल करके लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले संगठित गैंग का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 लैपटॉप, 10 अदद मोबाइल व 7 क्रेडिट कार्ड व कुछ सिम कार्ड सहित 6,500 रुपये बरामद किए गए, जिसका खुलासा ASP प्रदीप कुमार ने करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन तथा पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय झांसी परिषद झांसी द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 3 अगस्त को एक मुखबिर द्वारा साइबर थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि इकलासपुरा चौराहे के पास ऑनलाइन ठगी करने वाले 4-5 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर साइबर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम क्रमशः धीरज सिंह, सुमित सिंह, उदय प्रताप सिंह, अमरजीत सिंह और दीपक सिंह बताया।
बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है। आपको बता दें उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां बारिश के मौसम को लेकर कांग्रेस नेता सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर होते जा रहे हैं। वो जल भराव सहित अन्य मौसम जनित समस्याओं का सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस भाजपा सरकार पर जनहित की अपेक्षा का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि आज राज्य से ट्रिपल इंजन की सरकार यानी भाजपा के विधायक भी शहरी क्षेत्रों में हो रहे जल जमाव के मुद्दे उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम सहित सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी आवागमन में दुश्वारियां खड़ी कर हादसों को दावत दे रहा है। तैयार है, ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड भारत नेपाल सीमा से सटे जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 3 अगस्त 2025 को कोतवाली खटीमा पुलिस ने बाइक स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 बाइक सवारों को चिन्हित कर उनकी बाइकों को सीज कर दिया है। ये कार्रवाई तब की गई जब इन बाइक सवारों द्वारा कोतवाली खटीमा क्षेत्र में स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले बाइक सवारों को परिजनों को थाने बुलाकर उनकी काउंसलिंग की और सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में यदि उनके द्वारा दोबारा स्टंटबाजी की गई तो उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता साथ ही कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों को और आज से 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से अधिक का धन अर्जित किया। हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।